वीरों और योद्धाओं की जाति गुर्जर प्रतिहार रघुवंश शिरोमणि श्रीराम के अनुज लक्ष्मण के वंशज हैं। इस वंश में एक से एक महाभट योद्धा और पराक्रमी शासक हुए, जिसकी जितनी चर्चा और प्रशंसा की जाए कम है। इसी गौरवशाली वंश में सम्राट मिहिर भोज का जन्म हुआ था। उन्होंने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक कभी कन्नौज तो कभी उज्जैन से शासन किया। भले ही वामपंथी इतिहासकारों ने मिहिर भोज के इतिहास को काट देने की साजिश की है, मिहिर भोज क्या उन सभी महान भारतीय सम्राटों और योद्धाओं को भारतीय इतिहास से गायब कर दिया है जिन्होंने अरबी तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारियों को धूल चटाया और उन्हें अरब तक या भारतवर्ष की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन स्कंद पुराण के प्रभास खंड में सम्राट मिहिर भोज की वीरता, शौर्य और पराक्रम के बारे में विस्तार से वर्णन है। मिहिर भोज बचपन से ही वीर बहादुर माने जाते थे। उनका जन्म विक्रम संवत 873 को हुआ था। सम्राट मिहिर भोज की पत्नी का नाम चंद्र भट्टारिका देवी था, जो भाटी राजपूत वंश की थी। मिहिर भोज की वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। कश्मीर के राज्य कवि कल्हड़ ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में सम्राट मिहिर भोज का उल्लेख किया है। प्रारंभ से लेकर अंत तक उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने अपना जीवन अश्व के पीठ पर रण में ही बिताया। अरबी तुर्की मुसलमानों ने अपने इतिहास में उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। मिहिर भोज के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मुसलमानों को केवल 5 गुफाओं क्षेत्रों तक सीमित कर दिया था। यह वही समय था जिस समय मुसलमान किसी युद्ध में केवल जीत हासिल करते थे और वहां की प्रजा को मुसलमान बना देते थे। पर भारत के इस वीर क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज के नाम से अरबी तुर्की आक्रांताओं के दिल दहल जाते थे। उन्होंने करीब 9 लाख की केंद्रीय अश्वारोही सेना गठित की। सामंतों का दमन कर उन्हें उनका मूल कर्तव्य याद दिलाया और अपने पूर्वज नागभट्ट प्रथम व द्वितीय की आक्रामक नीति को और भीषण रूप से लागू कर उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया और मुस्लिम आक्रमणकारियों का भयानक संहार किया। परंतु स्थानीय हिंदू आबादी के नरसंहार की धमकी और मुल्तान के मंदिर और पुजारियों के कत्ल की भावनात्मक कपड़जाल के कारण अरबों को कर यानी टैक्स देने की शर्त पर जीवन दान दे दिया। उन्होंने हिंदू मानकों के अनुरूप ऐसा सुसंगठित प्रशासन स्थापित किया कि उनके राज्य में चोरी डकैती और अपराध नहीं होते थे। संपन्नता इतनी ज्यादा थी कि आम नागरिक भी दैनिक जीवन में खर्च के लिए चांदी और सोने की मुद्राएं प्रयोग करते थे। अरब यात्री सुलेमान ने अपनी पुस्तक सिलसिला उत्तारिका में लिखा है कि सम्राट मिहिर भोज के पास ऊंटों, घोड़ों और हाथियों की बड़ी विशाल और सर्वश्रेष्ठ सेना है। उनके राज्य में व्यापार सोने और चांदी के सिक्कों से होता है। इनके राज्य में चोरों डाकुओं का भय नहीं होता था। मिहिर भोज के राज्य की सीमाएं उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की सीमा तक, पूर्व में असम, उत्तरी बंगाल से लेकर पश्चिम में काबुल तक विस्तृत थी। 915 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आए बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने भी अपनी किताब मिराजुल जहाब में लिखा कि सम्राट मिहिर भोज के पास महाशक्तिशाली महापराक्रमी सेना है। इस सेना की संख्या चारों दिशाओं में लाखों में बताई गई है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मिहिर भोज की एक सेना कनकपाल परमार के नेतृत्व में गढ़वाल नेपाल के राघव देव की तिब्बत के आक्रमणों से रक्षा करती थी। इसी प्रकार एक सेना अलकान देव के नेतृत्व में पंजाब के गुर्जराज नगर के समीप नियुक्त थी, जो काबुल के ललियाशाही राजाओं को तुर्किस्तान की तरफ से होने वाले आक्रमणों से रक्षा करती थी। इसकी पश्चिम की सेना मुल्तान के मुसलमान शासक पर नियंत्रण करती थी। परंतु मिहिर भोज का वह वास्तविक कार्य अभी भी शेष था, जिसे मुस्लिम और वामपंथी इतिहासकार छिपाते आए हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। मिहिर भोज का ध्यान उस समस्या पर गया जिसके हल के बारे में उनकी सोच अपने समय से 1000 वर्ष आगे की थी। यह समस्या थी भारत में अरबों के अभियान के फलस्वरूप बलात् धर्मांतरित हुए हिंदुओं की बड़ी संख्या। अपने ही बंधुओं से तिरस्कृत ये नव मुसलमान अपने ही देश में विदेशी अरब बनते जा रहे थे और अरबी तुर्की आक्रमण में मुस्लिम आक्रांताओं का साथ देने के लिए विवश थे। इस्लाम के फैलाव की इस प्रवृत्ति से पूर्ण परिचित मिहिर भोज ने इसका कठोर स्थायी हल निकाला। उनकी दृढ़ता के आगे ब्राह्मणों की कट्टरता इस बार आवाज नहीं उठा सकी जैसा कि पहले हुआ था। उन्होंने जबरन धर्मांतरित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापसी का विकल्प दिया। अधिकांश धर्मांतरित हिंदुओं ने स्वेच्छा से ही चंद्रायण व्रत द्वारा प्रायश्चित्त कर वापस हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। यहां तक कि बलात्कृत और अपहृत स्त्रियों को भी चंद्रायण व्रत द्वारा पूर्ण पवित्र घोषित कर उनका सम्मान लौटाया गया। उनके इस सफल प्रयास से भारत अगले 150 वर्षों तक
बाहरी और भीतरी इस्लामी आक्रमण से मुक्त रहा। दुर्भाग्य से परवर्ती हिंदू राजाओं ने इनके इस कुशल नीति का अनुसरण नहीं किया, जिसके कारण भारत का इस्लामीकरण होता चला गया। सम्राट मिहिर भोज भगवान विष्णु और महादेव के परम भक्त थे। उन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। वह उज्जैन में स्थापित भगवान महाकाल के भी अनन्य भक्त थे। उनकी सेना जय महादेव, जय विष्णु, जय महाकाल की ललकार के साथ रणक्षेत्र में दुश्मन का खात्मा कर देती थी। उन्होंने कई भवन और मंदिर का निर्माण करवाया था। राजधानी कन्नौज में 7 किले और 10,000 मंदिर थे। उनके द्वारा बनाए गए मंदिर आज भी मौजूद है, जैसे ओरछा का चतुर्भुज मंदिर, ग्वालियर का तेली का मंदिर, गुजरात के त्रिनेत्रेश्वर मंदिर, चंबल का बटेश्वर मंदिर आदि। मिहिर भोज के समय अरब के हमलावरों ने भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने की कई नाकाम कोशिश की, लेकिन वह विफल रहे। साहस, शौर्य, पराक्रम, वीरता और संस्कृति के रक्षक सम्राट मिहिर भोज जीवन के अंतिम वर्षों में अपने बेटे महेंद्रपाल को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास ले लिया था। मिहिर भोज का स्वर्गवास 888 ईस्वी को 72 वर्ष की आयु में हुआ था। भारत के इतिहास में मिहिर भोज का नाम सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षक के रूप में दर्ज है। ऐसे ही अपने भुला दिए गए इतिहास को फिर से उजागर कर एक नया रूप देने के लिए बने रहे। हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।